Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on stereoisomerism. तो ये टॉपिक स्टेरियोआइसोमरिज्म के अंदर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आइसोमर क्या है और उसके साथ ही साथ मैं आपको आज समझाने वाला हूँ जो आइसोमरिज्म की क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो ये आइसोमर एंड आइसोमरिज्म के क्लासिफिकेशंस के बारे में जानने से पहले और इसको डिस्कस करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूँ और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बोलना चाहता हूं जो आज की जो वीडियो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके आपको इस वीडियो रिगार्डिंग जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं, बोर्ड लेवल में पूछा जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप यहां से देख सकते हो। उसके साथ ही साथ मेरा बाकी सभी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके बाकी वीडियो के लिंक को क्लिक करके भी आप बाकी वीडियो को आप एंजॉय कर सकते हो। उसके साथ आप जब भी आज की वीडियो को देखोगे उस कंडीशन में भी आप वीडियो को कंप्लीटली देखना, तो ही आप इसका क्लासिफिकेशंस के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाओगे। और वीडियो देखने के बाद प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो और उसके साथ ही साथ प्लीज इसका कमेंट भी कर दो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं स्टेरियोआइसोमरिज्म क्या है और उसके साथ ही साथ हम लोग जान लेते हैं आइसोमरिज्म के डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। तो ये जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं। ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड को हम लोग देख रहे हैं, ये वर्ड में हम लोग दो वर्ड देख पा रहे हैं। एक वर्ड आ रहा है ऑर्गेनिक एंड दूसरा वर्ड आ रहा है केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मीन्स कंपाउंड, जो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना हुआ है उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसे बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एन केमिस्ट्री सब डिसिप्लिन इन्वॉल्विंग द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, properties, reaction of the organic compound and organic material. That means these are the matter in its various form that contain the carbon atom. They are called as an organic chemistry. तो अभी क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोमर और उसके अंदर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोमरिज्म्स। तो यहां पर तो हम लोगों ने देख लिया जो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं आइसोमर एंड आइसोमरिज्म्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but they are having the defined structure, then they are called as an isomer and that phenomena is called as an isomerism. तो ये जो वर्ड मैंने बोला, जो कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन जिसका स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, उस कंडीशन में हम लोग उसे क्या बोल पाएंगे? उस जगह पे हम लोग उसे बोलेंगे आइसोमर। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देंगे? इस फिनोमिना को हम लोग बोल देंगे आइसोमरिज्म। इस वर्ड को और भी अच्छे तरीके से देखना है और समझना है तो हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, द कंपाउंड which having the same molecular formula but they having the defined arrangement of the carbon atom, then they are called as an isomer. यहां पर एक सिंपल वर्ड ये है जो कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जब उसका कार्बन के अरेंजमेंट अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली उस जगह पे इसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए मैंने पहला वर्ड में बोला द कंपाउंड which having the same molecular formula but having the defined structure. डिफाइंड स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग कार्बन के अरेंजमेंट अलग अलग कर देंगे। जब कार्बन के एटम आप अलग अलग कर दोगे तो उस जगह पे डेफिनेटली उसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो जाएंगे। और जब ऐसा हुआ और जब ऐसा आप कर पाओगे उस जगह पे हम लोग उसे क्या बोल पाएंगे? उस जगह पे हम लोग उसे बोलेंगे आइसोमर और इस फिनोमिना को हम लोग बोल देंगे आइसोमरिज्म। लेकिन क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, ये जो वर्ड है आइसोमर, ये वर्ड कहां से डिराइव किया गया है? ये वर्ड कहां से ऑब्टेन हुआ है? ये जो वर्ड है ये कौन सी टाइप की वर्ड है? ये वर्ड मेनली डिराइव किया गया है कहां से? ये वर्ड डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड से जब डिराइव किया गया है तो उसका मीनिंग क्या है? तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं आइसोमर जो वर्ड है ये वर्ड दो भाग में डिवाइड है। एक तो हमारा आइसो एंड दूसरा वर्ड निकाल रहा है मर्स। दैट मीन्स दे आर मीनिंग इज एन कॉल एज एन इक्वल पार्ट। और ये जो वर्ड आइसोमर वर्ड एंड आइसोमरिज्म जो वर्ड है ये सबसे पहले इस वर्ड को इन्वेंशन किए थे स्वीडिश केमिस्ट ने जिसके नाम थे जोसेफ इन द ईयर ऑफ द 1830। तो अभी क्वेश्चन ये भी जनरेट हो रहा है, जब हम लोग इसको क्लासिफिकेशंस करेंगे तो मेनली इसको मेनली दो भाग में डिवाइड किया जाते हैं। एक तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टेरियो आइसोमर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टेरियो आइसोमर को और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड बाय द हेल्प ऑफ
कुछ बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो जैसे मैंने अभी बोला, जो कंपाउंड के हम लोग क्या देखेंगे, जो कंपाउंड व्हिच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और जिसका हम लोग स्ट्रक्चर अलग अलग देखेंगे, उस जगह पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। तो पहले जैसे हम लोग देख रहे हैं द कंपाउंड व्हिच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसका सेम होंगे तो उस जगह पे हम लोग इसको तो हम आइसोमर बोलेंगे ही। तो उस जगह पे हम लोग देख पा रहे द कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन सेम कनेक्टिविटी है, और उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे स्टेरियोआइसोमर। और उसका कनेक्टिविटी डिफरेंट हुए तो उस जगह पे हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उस जगह पे हम लोग उसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो यहां पर हम लोगों ने देखा आइसोमर देख लिए, आइसोमर के ऊपर डिपेंड करके उसका कनेक्टिविटी सेम हुआ तो उस जगह पे हम लोग उसको बोल रहे हैं स्टेरियोआइसोमर, और उसका कनेक्टिविटी अलग हुए तो उस जगह पे हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो अभी जो स्टेरियोआइसोमर है इसको हम लोग डिवाइड करें तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द चिरल सेंटर और डिपेंडिंग अपॉन द चिरल कार्बन। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे चिरल सेंटर चिरल कार्बन क्या है। इस जगह पे आपको सिंपली जो वर्ड को आपको देख लेना है, इस जगह पे हम लोग स्टेरियोआइसोमर को हम लोगों ने फिर से दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द चिरल सेंटर। तो उस जगह पे स्टेरियोआइसोमर के पास चिरल सेंटर रहा तो उस कंडीशन में हम लोग इसे किस में भी डिवाइड करेंगे, उस जगह पे हम लोग इसको बोलते हैं सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, उसे हम लोग ई एंड जेड आइसोमर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो चिरल सेंटर जहां पर है, एक तो हम लोगों ने चिरल सेंटर नहीं है तो उस जगह पे हम लोग उसको सिस एंड ट्रांस बोल दिए, उसे हम लोग ई एंड जेड आइसोमर भी बोले। और जहां पर हम लोग चिरल सेंटर देख पा रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग फिर से दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। आगे जितनी सारी वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर देखेंगे जैसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे जिस कंपाउंड के अंदर आपको एक चिरल सेंटर क्या उससे भी ज्यादा चिरल सेंटर भी हो सकता है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये हो रहा है जो कंपाउंड आपको एक चिरल सेंटर भी कंटेन कर सकता है, कंपाउंड आपको एक से ज्यादा चिरल सेंटर भी कंटेन कर सकता है। तो जब आपका कंपाउंड एक चिरल सेंटर कंटेन करते हैं तो उस जगह पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, उस जगह पे हम लोग इसको एनेंशियोमर बोलते हैं। और जिस जगह पे वो एक से ज्यादा चिरल सेंटर देख पा रहे हैं उस जगह पे हम लोग उसे दो भाग में फिर से डिवाइडेड कर रहे हैं, एक को एचिरल एंड दूसरे को हम लोग चिरल के हिसाब से। जो एचिरल जो कंपाउंड देख रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं मेसो कंपाउंड। हम लोग मेसो कंपाउंड के बारे में आगे के जितने वीडियो आगे का लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। उसी तरीके से जो चिरल की बात जो मैं कर रहा हूं उसको हम लोग फिर से ऑब्जर्व करते हैं तो इसको फिर से दो भाग में डिवाइड किया जा रहा है। एक तो चिरल कंपाउंड में ऐसा हो सकता है वो मिरर इमेज को जेनरेट करे और दूसरा ऐसा हो सकता है वो मिरर इमेज को जेनरेट ना करे। तो जब वो मिरर इमेज को जेनरेट नहीं करेंगे उस जगह पे हम लोग उसको बोलते हैं डायस्टेरियोमर, और जिस कंडीशन में वो मिरर इमेज को जेनरेट कर पाएंगे तो उस जगह पे क्या हो जाएंगे और उस जगह पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे। तो वो बोलने से पहले डायस्टेरियोमर के जो एग्जांपल यहां पर हम लोग देख सकते हैं और एक एग्जांपल से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं दे आर नॉट द मिरर इमेज विद ईच अदर, और इसी कंडीशन में हम लोग इसे डायस्टेरियोमर के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में स्टूडेंट्स को ये पॉइंट याद रखना है जो डायस्टेरियोमर में डेफिनेटली कोई भी टाइप के मिरर इमेज जेनरेट नहीं होंगे, लेकिन इस जगह पे हम लोग मोर देन वन चिरल सेंटर एंड मोर देन वन चिरल कार्बन यहां पर हम लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से जो मिरर इमेज जेनरेट होंगे तो उस जगह पे हम लोग उसे क्या कंसीडर कर सकते हैं, उस जगह पे वो एनेंशियोमर कंसीडरेशन और एनेंशियोमर वहां पर जेनरेट हो सकता है। तो यहां पर डायस्टेरियोमर हो और यहां पर एनेंशियोमर हो, ये जो हम लोगों ने यहां पर अभी मैं आपको समझाया इस पॉइंट पे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, जो कंपाउंड के अंदर मोर देन वन चिरल सेंटर है। तो इस जगह पे एग्जांपल में भी हम लोग देख सकते हैं जैसे DNL जो यहां पर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जो एलामाइन जो DNL का जो एग्जांपल DNL एलामाइन के जो एग्जांपल जो हम लोग देख रहे हैं, एलिन के एग्जांपल हम लोग यहां पर देख रहे हैं। सो दे आर द एनेंशियोमर बिकॉज दिस एग्जांपल जो यहां पर हम लोग जो कंपाउंड देख रहे हैं ये कंपाउंड दूसरी कंपाउंड के यहां पर क्या है, ये कंपाउंड दूसरी कंपाउंड के यहां पर मिरर इमेज है, इसीलिए हम लोग इसे एनेंशियोमर के हिसाब से कंसीडरेशन कर रहे हैं। तो अभी बात ऐसा है जो कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कंपाउंड क्या होते हैं एंगल दैट मींस रोटेशन उसका बॉन्ड के हिसाब से पॉसिबल है, और जिस जगह पे हम लोग कंपाउंड को आइसोमर को रोटेशन के हिसाब से सिंगल बॉन्ड के हिसाब से सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग उस आइसोमर को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन में हम लोग उसे उस आइसोमर को बोलेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। और इस कन्फॉर्मेशनल आइसोमर
आइसोमर को हम लोग फिर से उसको डिवाइड करते हैं। इस इज कॉल्ड एज एन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। और इस जगह पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को हम लोग फिर से दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रोटेशनल आइसोमर, एंड जो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, एक तो हो सकता है रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज हो और एक रोटेशन हो सकता है क्लॉकवाइज हो। तो इसको हम लोग बाद में और डिस्क्रिप्टिवली और भी ज्यादा एक्सप्लेनेटिवली और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट की जितनी सारी वीडियो होंगे वहां पर। यहां पर आप सिंपल इतना ही समझ लो, जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर को आप फिर से दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। एक तो रोटेशनल आइसोमर, दैट मींस यहां पर कार्बन एटम के अंदर उसका रोटेशन पॉसिबल है, और जब रोटेशन होंगे वो रोटेशन आपका क्लॉकवाइज हो सकता है और दूसरा रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। और दूसरा जो एग्जांपल होते हैं, दिस आर कॉल्ड एज एन एमाइन इन्वेंशन। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया जो आइसोमर को हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आइसोमर को मेनली दो भाग में हम लोगों ने देख लिया, एक तो कनेक्टिविटी के हिसाब से और दूसरा नॉन डिफाइंड कनेक्टिविटी के हिसाब से। जब सेम कनेक्टिविटी होंगे तो उस जगह पे हम लोगों ने इसको क्या बोला, उस जगह पे हम लोग इसको स्टेरियो आइसोमर बोला, और डिफाइंड कनेक्टिविटी हुआ तो उस जगह पे हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोला। स्टेरियो आइसोमर को हम लोगों ने फिर से दो भाग में डिवाइड कर दिया चिरल सेंटर के हिसाब से। चिरल सेंटर नहीं हुआ तो उसको हम लोग यहाँ पर सी सेंट्रांस बोलेंगे, और चिरल सेंटर हुआ तो उस जगह पे एक और दो चिरल सेंटर हो सकता है। एक चिरल सेंटर हुआ तो उस जगह पे हम लोग इसको एनेंशियोमर बोल रहे हैं। मोर देन वन रहा तो उस जगह पे हम लोग इसको क्या देख सकते हैं, ए चिरल एंड चिरल के हिसाब से। ए चिरल हुआ तो मेसो कंपाउंड, और चिरल हुआ तो इसको फिर से दो भाग। एक तो मिरर इमेज होगा तो उस जगह पे हम लोग इसको एनेंशियोमर बोलेंगे। उसका एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हो डी एंड एल एलामाइन, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा, और दूसरा देखा हम लोगों ने यहाँ पर डायस्टेरियोमर। उसी तरीके से जो रोटेशन के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, जब एंगल के हिसाब से जो बॉन्ड है उस सिंगल बॉन्ड के हिसाब से उसका रोटेशन पॉसिबल हुआ तो उसको हम लोग यहाँ पर कन्फर्मेशनल आइसोमर बोले, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशन। और जो आइसोमर इसे कर सकता है इसे हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और कन्फर्मेशनल आइसोमर को हम लोग फिर से दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल आइसोमर एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं एमाइन इन्वेंशन। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया जो आइसोमर की डेफिनेशन, और उसके साथ ही साथ देख लिया आइसोमर के क्लासिफिकेशंस को भी। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानेंगे कुछ, और समझेंगे और भी बहुत कुछ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। सो ओवरऑल thank you each and every students, each and every viewer for your support, for your love and for your valuable comment. Thank you again.